नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू गंभीर, आपकी फ्रेंडली काउंसलर और डॉक्टर। आज मैं अपने पेज अस्तित्व पर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और आज मैं बात करूँगी हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कि मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको कैसे फेस करना है, उनका कैसे सामना करना है और कैसे जब हम उस सिचुएशन में हों तो हमें उससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं जो जब प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा आ जाता है उनके अंदर, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो होप भी लूज़ कर जाते हैं प्रॉब्लम्स के आगे। ऐसे भी लोग हैं जो बार बार शायद अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सी कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं। तो क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं? एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी कहानी है इस पर कि लोग हार मान जाते हैं अपनी समस्याओं के आगे। तो एक मुझे जो कहानी याद आती है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक साइंटिस्ट था, एक मरीन बायोलॉजिस्ट था और उसने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची एक शार्क के ऊपर। शार्क बहुत बड़ी मछली होती है ना, तो उसने शार्क के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक बहुत बड़ा सा टैंक बनाया। उस टैंक के अंदर पानी भर के उसने शार्क को खुला छोड़ दिया और शार्क आराम से तैर रही थी और उसने उस टैंक के अंदर, उस बायोलॉजिस्ट ने कुछ छोटी छोटी मछलियां डाल दी। तो शार्क अपना तैरते तैरते उन मछलियों को पकड़ लेती और खा लेती। तो जितनी मछलियां उस टैंक में थी, जब वो सारी की सारी खत्म हो गई तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने उस टैंक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक फाइबर शीट के साथ जो कि ट्रांसपेरेंट थी और उसके थ्रू दिखाई दे रहा था। और वो इतना ट्रांसपेरेंट था कि मतलब शार्क को बड़े क्लियरली दूसरी तरफ भी दिखाई दे रहा था। और अब उसने क्या किया कि वो फाइबर शीट जब बीच में डल गई तो एक तरफ शार्क थी और दूसरी ओर उसने फिर से मछलियां डाल दी। तो अब शार्क ने जब देखा कि मछलियां आ गई हैं टैंक में तो वो स्पीड के साथ उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन बीच में वो फाइबर ग्लास था, वो फाइबर शीट थी। तो शार्क उससे जोर की टकराई और वापस मछलियों तक नहीं पहुंच पाई, पर उसे मछलियां तो दिखाई दे रही थी। तो वो बार बार कोशिश करती, उस फाइबर ग्लास से टकराती और वापस चली जाती, मछलियों तक पहुंच ही नहीं पाई। बहुत टाइम तक उसने कोशिश करी, कई दिन, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे जो उसकी कोशिशें थी ना उन मछलियों तक पहुंचने की, वो कम होती गई, क्योंकि हर बार वो उस फाइबर ग्लास से टकराकर वापस पहुंच जाती थी और उन मछलियों तक पहुंच नहीं पाती थी। तो एक ऐसा टाइम आया जब उस शार्क ने हार मान ली कि भाई अब मुझसे ये मछलियां पकड़ी नहीं जाएंगी और मैंने बहुत प्रयास कर लिया। अब ऐसे वक्त में उस वैज्ञानिक ने, उस साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो जो बीच में उसने जो वो फाइबर ग्लास की शीट लगाई थी वो उसने निकाल दी। और जब उसने वो फाइबर ग्लास की शीट निकाल दी, अब जो बाकी वहां की मछलियां थी वो घूम रही थी, तैर रही थी, लेकिन शार्क उन मछलियों को देखकर भी उसने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उससे लगा कि वो उसकी पहुंच के बाहर है। तो हम बहुत से लोग जो है ना उस शार्क के जैसे हैं। मुश्किलें आती हैं, शुरू शुरू में बड़ी ज़्यादा कोशिशें करते हैं उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने को, बट जब वो उन प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर पाते, उन मुश्किलों से ऊपर नहीं आ पाते,
तो धीरे धीरे करके हिम्मत हारना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, है ना? होता है ना ऐसा? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे छोटे टिप्स जो कि हमें वाकई अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने चाहिए जब भी कोई समस्या हो हमारी ज़िंदगी में। सबसे पहले, समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अपना जो एटीट्यूड है ना, जो सोच है ना, उसको सकारात्मक रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर पॉजिटिव सोच के साथ अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर लेंगे। और याद रखें, सिर्फ सकारात्मक सोच ही काम नहीं करती, उसके साथ साथ आपके फेस पर एक स्माइल भी रहनी चाहिए। ये मायूस उतरा हुआ चेहरा, दुखी रहना, इससे आपकी ऊर्जा जो है ना वो ड्रेन हो रही है, वो नेगेटिव हो रही है। तो आप चाह कर भी पॉजिटिव नहीं कर पाओगे। तो अपने फेस पर हमेशा एक स्माइल रखो, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो। दूसरा, प्रॉब्लम्स जो है सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं आई हैं, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आती हैं। हर एक इंसान अलग तरीके से डील करता है। तो ये मत सोचो बेचारा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर किसी की सोच अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग है। आपको पता है, एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जहाँ हर किसी को बोला गया कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक ना गठरी में बांध कर ले आओ, और वो गठरियाँ लोगों ने एक कमरे में रख दी। अब उनको ऑप्शन दिया गया कि हर एक की जो समस्या है ना वो एक कमरे में रखी गई है। आपको लगता है कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है, तो ऐसा करो, उस कमरे में जाओ और कोई भी एक गठरी उठा लो। आपको लगता है कि किसी और की समस्याएं शायद आपसे कम है, तो एक गठरी उठा लो। लेकिन पता है लोगों ने क्या किया? जैसे ही उनको कमरे में जाने को कहा गया ना, वो सीधा अपनी गठरी को उठाने ही गए, किसी और की गठरी नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, किसी और की क्या है, उन्हें बिल्कुल अंदाज नहीं था। तो हम जिंदगी में दूसरों को देखकर परेशान ज़रूर होते हैं, पर किसी की समस्या हम समझ नहीं पाते। तो अपनी समस्याओं के साथ कैसे डील करना है? जैसे मैंने कहा, शायद आपकी समस्या बहुत बड़ी हो, तो उस समस्या का वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है, एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, ये कभी सोचा आपने? सोचो, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है। मतलब आपने जब एंड तक सोच लिया तो उससे बुरा क्या होगा, है ना? अब इसी समस्या को आप एक पजल के जैसे देखो। जैसे छोटे बच्चों को वो छोटी छोटी अगर लेट्स से शुरू में उनको किसी एक फूल ही बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में वो एक फूल के पजल दी जाती है, तो वो उसको जब जोड़ते हैं तो वो पूरा फूल या जानवर या कुछ भी कोई भी पजल हो सकती है, वो बना लेते हैं। वैसे ही आप भी अपनी उस समस्या को छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट करो और उसको एक बर्ड्स व्यू से देखो। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अलग अलग। और जब आप उसको एक अलग अलग तरीके से देखोगे तो आपका जो दिमाग है ना वो चलेगा कि मुझे अच्छा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मुझे पहले ये चीज़ हैंडल करनी चाहिए, राइट? और जब आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हो ना तो उसको सॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। इसके अलावा ओपन माइंडेड होकर अपनी सिचुएशन को देखो।
आप अगर एक ही ट्रैक पर चलते रहोगे, एक ही दिशा में चलते रहोगे, तो सोल्यूशन तो आपको वही मिलेगा ना। आप ओपन माइंडेड होकर अगर उस प्रॉब्लम को देखोगे तो बहुत से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर रिपीट करते रहोगे वही चीज़, उसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ट्रस्ट मी रिजल्ट्स भी वही आएंगे। इसलिए एक डिफरेंट वे में देखो, खुले दिमाग से देखो, और आपको वो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एक तरीके से मिलेगा कि आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। और अपने आप से सवाल करो, अपनी प्रॉब्लम को लेकर अपने आप से सवाल करो कि ये प्रॉब्लम है क्या, कैसे शुरू हुई है, तो कौन सी चीज़ इसमें ऐसी है जिसको मुझे सबसे पहले देखना है, सबसे पहले सॉर्ट आउट करना है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके अलावा क्या करना है, जो कि हम गलती कर जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम को लेकर लोगों से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, और जब हम कंप्लेन करते हैं तो हमारी खुद की एक तो एनर्जी डाउन हो जाती है, दूसरा हमें ये समझ नहीं आता कि किसी को हमारी प्रॉब्लम से क्या लेना देना, राइट। तो शुरू में तो शायद कुछ लोग आपको सुनेंगे, शायद सहानुभूति भी दिखाएंगे, राइट, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप बार बार कंप्लेन करते रहोगे तो वो भी दुखी हो जाएंगे कि जब मिलते हैं तब अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करते हैं। किसी को आपकी प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट नहीं, हर कोई अपने में इंटरेस्टेड होता है। तो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार बड़ा ना बनाएं, कंप्लेन ना करें, जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करें और अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को भी एक्सेप्ट करें। अगर आप दुखी हैं तो एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है। वो स्वीकृति होनी चाहिए अपने अंदर, लेकिन इसको लंबा ना खींचे। दुखी होकर आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। बस इमोशन को एक्सेप्ट करना और अपने आप से कहना, यस, मैं स्वीकार करता हूँ अपनी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, अपने इमोशन को, लेकिन मेरा पीस ऑफ माइंड जो है ना, वो इस सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे मन की शांति इससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप रियलाइज़ करेंगे, जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे ना कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, आपका पीस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को खुद ब खुद धीरे धीरे करके छोटा बना देंगे। एक और चीज़, किसी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, कोई भी हो, हालात, इंसान, कोई भी हो, आपके ऊपर वो हावी नहीं होना चाहिए। आपको बुरा लग रहा है ना, किसी की बात कड़वी लग रही है ना, अपने अंदर में स्वीकार कर लो, बट उस इंसान को रिमोट कंट्रोल मत दो कि वो आपको कहीं पर भी दुनिया में बैठा हो, वहां से बैठकर आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, राइट। क्योंकि हम यही तो गलतियां करते हैं, रीलिव करते हैं बातों को अपने अंदर। तो अपनी समस्याओं को अगर छोटा करना है, अपनी समस्याओं से आपने छुटकारा पाना है, तो उनको एक तो बड़ा मत बनाओ और कंप्लेन मत करो, खुश रहो, जो है स्वीकार करो, मस्त रहो। आपकी ऊर्जा जितनी पॉजिटिव रहेगी उतना जल्दी आपको समाधान मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, लोग ये गलतियां कर जाते हैं। मैं इसीलिए आज आपको ये छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ। अपना जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉजिटिव रखें, बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो आप अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझसे चाहते हैं कि मैं आपसे
डिस्कस करूं, आपसे बात करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगी कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते आपको एक वीडियो ज़रूर भेजूँगी और आपके जो कमेंट्स हैं मैं उसका इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ डू राइट एंड याद रखें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।